बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे, चाहे हमें उसके लिए 20 साल तक अमेरिका के लिए क्यों ना लड़ना पड़े। ये वो अल्फाज हैं जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद ने अमेरिका से कहे, और उससे पहले उनकी जो वजारत ख़ारजा है उनके भी कुछ नुमाइंदे ये कह चुके हैं कि किसी भी सूरत अमेरिका को जो बग्राम एयरबेस है वो नहीं दी जाएगी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से बग्राम एयरपोर्ट का क्यों याद आ गया। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। 2021 के अंदर यही अमेरिका जूते खाकर जब इसी एयरपोर्ट से निकला तो वहाँ पर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से शिकस्त से दो चार होना पड़ा अमेरिका को, और तकरीबन 3 साल बाद उसको फिर से बग्राम एयरबेस की याद सताई, और वो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उसके लिए वो मुज़ाकरात भी कर रहा है। इसके पीछे सबसे जो बड़ा मुहर्रिक है वो हालिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो दिफाई मुआहदा हुआ है वो है। अमेरिका को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि अफ़गानिस्तान छोड़ना उनकी गलती थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसने अपना अलाई बनाया है सऊदी अरब को, और अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। और चीन भी किसी सूरत इससे पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि चीन का ये कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है पाकिस्तान के अंदर, और वो आने वाले दिनों के अंदर अफ़गानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। और मौजूदा हुकूमत जो है तालिबान की, इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक बार फिर से अमेरिका आए और उन्हीं गर्म पानियों तक उसकी रसाई हो, या वो हमारे लिए रुकावट बने, जिसका ख्वाब हम कई दहाइयों से देखते आ रहे हैं कि उनकी जो ट्रेड रूट है वो मुकम्मल तौर पर सेव हो, और उनकी जो भी तिजारती अशिया हैं वो यूरोप और मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक तक तेज़ तर और आसान और सस्ते तरीके से वो पहुंचाई जा सकें। इसी तरह अफ़गानिस्तान की तारीख पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो अफ़गानिस्तान तकरीबन कई दहाइयों से वो जंगी सूरत हाल का उसको सामना है। आपने ये भी देखा होगा कि अंग्रेज़ों ने काफ़ी अर्सा यहाँ पर लड़ाई की लेकिन उसको फतह नहीं कर सके। उसके बाद रशिया तकरीबन यहाँ पर 10 साल तक लड़ता रहा, उसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर जब तालिबान की हुकूमत आई तो अचानक से ख्याल आ गया अमेरिका को कि इसके ऊपर भी हमने अटैक करना है। अटैक तो करना था उन्होंने पहले इराक पर, क्योंकि सारी मनसूबाबंदी सद्दाम हुसैन को ख़त्म करने के लिए की जा चुकी थी, लेकिन उनके थिंक टैंक्स ने बताया कि अगर हम इसको 1 या 2 साल भी लेट करते हैं तो कहीं ये ना हो कि अफ़गान जो तालिबान की हुकूमत है या जो मुल्ला उमर की हुकूमत थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो फिर उसको काबू पाना ही मुश्किल हो जाए। तो फिर उनके थिंक टैंक्स ने ये डिसाइड किया कि 9/11 के फ़ौरन बाद, क्योंकि आपको ये भी याद होगा बुश ने कहा था कि विदिन 48 आवर्स हम अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, और फिर नेटो के अफवाज हमने देखा कि किस तरह से काबुल के ऊपर टूट पड़ी। और ये 2001 का वाक़या था, और इसका जो एंड है वो तकरीबन 20 साल के बाद सामने आया। अब उन 20 सालों के अंदर लाखों तालिबान अपनी जान से गए, और तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इसी तरह कई लाखों अफराद जो है वो पाकिस्तान के अंदर पनाह गुज़ीर के तौर पर आए और दूसरे ममालिक में भी गए। और ये किसी भी सूरत दोबारा से बग्राम एयरबेस का अमेरिका के पास जाना ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगा, बल्कि ये अफ़गानिस्तान के लिए खुद भी ख़तरनाक होगा। अगर ये पॉसिबिलिटी कर भी दी जाए कि अफ़गानिस्तान अमेरिका जो है किसी तरीके से उस बेस को हासिल कर लेगा, लेकिन वो ज़्यादा देर उसको कायम नहीं रख सकेगा उसके ऊपर कंट्रोल, क्योंकि तालिबान के अंदर ऐसी दड़ाबंदी मौजूद है, ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो अपने आप को जहाद के नाम पर और लड़ाई के नाम पर अगेंस्ट अमेरिका समझते हैं, और अपने आप को अमेरिका को अपना मुखालिफ समझते हैं। और वो ये भी समझते हैं कि किसी सूरत जो है अमेरिका के जो पंजे हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर किसी हद तक किसी भी सूरत नहीं गाड़ने दिए जाएंगे। और जिस तरह से 20 साल तक यके बाद दीगरे अफ़गानिस्तान को उसके अंदर मार पड़ती रही, हमने ये देखा कि अफ़गान तालिबान ने जिस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया ये भी खबरों के ऊपर आता रहा। दूसरी तरफ अगर ये देखें कि नेटो जिसके अंदर तकरीबन दर्जनों ममालिक शामिल हैं, और उसकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा अफ़गानिस्तान के अंदर। और हमने देखा कि 2021 में दोबारा से जो हुकूमत गई थी उसी हुकूमत ने दोबारा से उसी काबुल महल के अंदर आए। फिर सबने देखा कि किस तरह से काबुल के महल के अंदर वही अफगान तालिबान जिनके पाँव में जूती नहीं थी वो बैठे हुए थे गन्ने लेकर, और उन्होंने एक मरतबा फिर ये साबित किया कि किस तरह से ये एक खुददार और गैरतमंद कौम है जो अमेरिका को किसी सूरत
जो है वो कबूल नहीं करती। इसी तरह अफगानिस्तान का जो ये वार था उसका जो असरात थे वो पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है और हमने भी काफ़ी सारी कुर्बानियाँ दी। इसी तरह पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि किसी सूरत जो है अमेरिका बगराम एयरबेस को हासिल करे। दूसरी तरफ जो इंडिया है वो भी हमेशा से अफगान सरहद को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने में या करवाने में मुलव्वस रहा है। लेकिन अब मोदी सरकार बड़े परेशान हैं कि अब नेक्स्ट मैं अपनी जो सियासी चाल है या अपनी सियासी साख को बचाने के लिए मैं किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हमला करूं, जो कि ये एग्रीमेंट हो चुका है कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला किया गया तो दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता मोदी दोबारा से कोई एडवेंचर करता है तो डेफिनेटली सऊदी अरब उसको काफ़ी सख्त समझेगा और पाकिस्तान उसका जो रिएक्शन है वो काफ़ी तेज़ देगा। और इसी तरह ये ट्रंप को भी एहसास हो चुका है कि जिस तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये एक दिफाई और तारीखी मुआहदा हुआ है, ये हमारे लिए भी आने वाले दिनों में काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान की जानब से जो वजारत खारजा उसकी जानब से भी ये ग्रीन सिग्नल आया है कि अगर दूसरे ममालिक लाइक कतर या UAE इस मुआहदे में या इस तरह के मुआहदे में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं तो पाकिस्तान उनको भी वेलकम करेगा। और मिडल ईस्ट ये भी सोच रहा है कि वो शेंजन तर्ज का जो वीज़ा सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जाए और मिडल ईस्ट के अंदर कोई भी अगर टूरिस्ट आता है या कोई भी बिजनेसमैन अपने वीज़े के लिए आता है तो उसको आसानी हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हुए। तो ये प्लान भी ज़ेर गर्दिश है कि ताकि मिडल ईस्ट के अंदर जो टूरिस्ट है उनका आना भी ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पर इकनॉमिक का जो सर्कल है वो बढ़े और इन जो ममालिक हैं इनकी साख उसी तरह डेवलप हों या उसी तरह से ये प्रोग्रेस करें जिस तरह से यूरोप कर रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या बाकी अरब ममालिक भी पाकिस्तान के साथ इस दिफाई मुआहदे में शामिल होते हैं या नहीं होते। और दूसरी बात ये बहुत अहम है कि अगर इसराइल ये पाकिस्तान के साथ ये मुआहदे में शामिल हो जाते हैं और अगर इसराइल किसी भी मुल्क के अंदर एडवेंचर करता है तो फिर उसका किस तरह से जवाब दिया जाएगा। OIC का रिसेंट इजलास तो हमने देखा, इसमें कोई खातर ख्वाह इलामिया तो सामने नहीं आया, लेकिन ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो मुस्लिम नेटो है उसका क़याम अमल में आएगा। अगर नहीं आएगा तो एक एक करके सबकी बारी आएगी जो कि अलमिया होगा। और हमने अपने आंखों से देखा कि किस तरह से एक मंथ के अंदर तकरीबन 6 ममालिक को इसराइल ने निशाना बनाया। तो ये वक्त का तकाजा है कि किसी भी सूरत अफगानिस्तान या अफगान हुकूमत बगराम एयरबेस इसके अमेरिका के हवाले ना करें और पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि ये किसी सूरत जो है कोई भी बैरूनी ताकत हमारे किसी भी हमसाया मुल्क के ऊपर आके बैठे।